चलो, कैट की रिस्पॉन्स शीट भी आ गई। अब तो कई लोगों के दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि उनके क्या परसेंटाइल आने वाले हैं और कैसा क्या रहेगा। ठीक है, तो अब इन सब चीज़ों को भूल जाओ। हाँ, बस एक चीज़ ध्यान रखो, अपने जो भी गलतियाँ की होंगी, ठीक है, क्योंकि कुछ सेक्शन में एलआरडी इतना टफ नहीं था जितना बच्चे बोल रहे थे। हाँ, थर्ड स्लॉट में था, लेकिन कुछ में नहीं भी था। तो अपनी गलतियाँ एनालिसिस कर लो और अब आगे बढ़ो। आगे बढ़ो मतलब अभी भी हमारे पास दो बहुत बड़े एग्जाम हैं। कौन कौन से स्क्रीन पे आपको दिख ही रहे होंगे। एक है आईएफटी और एक है जेट। इस बार आईएफटी के साथ प्लस पॉइंट क्या है कि नॉर्मली कैट जिस संडे को होता था, आईएफटी उसके नेक्स्ट संडे को ही हो जाता था। तो आप लोगों के पास बहुत कम टाइम बचता था, लेकिन इस बार आपके पास अभी भी अच्छे खासे दिन बचे हुए हैं। और फिर जेड, ठीक है, कौन दोनों की बहुत मज़ेदार आती है। और आईएफटी में तो टाइम मैनेजमेंट करना भाई साहब, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही सब बताऊंगा कि कैसे आप अच्छी प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ जिससे आप आईएफटी और जेड दोनों में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। हाँ, वीडियो चालू करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो। Z300 के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, और अगर आपको उसमें ऑफर चाहिए तो 8 दिसंबर तक ही उसमें ऑफर है। 9 दिसंबर से उसका प्राइस बढ़ जाएगा और हमारे वीडियोस भी आपको मिलना चालू होंगे 9 दिसंबर से। और जिन लोगों ने हमारा वीडियो कोर्स लिया था और कैट 300 लिया था वो जानते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और हाँ, जेड में तो लास्ट ईयर हमने जो डिसीजन मेकिंग एक दो वीडियो में पढ़ाई थी, है ना, उसके बाद क्या ही रिस्पॉन्स था। एक लड़के के 99.98 परसेंटाइल आए थे डिसीजन मेकिंग में, तो आप खुद ही समझ लो। और हाँ, एक जो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, नाम नहीं लूँगा, उनकी आंसर की के हिसाब से तो उस लड़की के 40 परसेंटाइल आने चाहिए थे। अब आप खुद ही समझदार हो आगे। ठीक है, चलो, अब मैं आपको काम की चीज़ें बताता हूँ। देखो, कैट हो चुका है हमारा। अब हमारे पास भाई साहब दो ऑप्शन है, एक है आईआईएफटी और एक है जेड। ठीक है, शुरू के कुछ दिनों में 18th तक, है ना, मेरा पर्सनल सजेशन है आप सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान दो, आईएफटी पे। हाँ, जीके करोगे, देखो अब आप जो जीके करोगे, जीके पे थोड़ा ज़्यादा टाइम फोकस कर लेना, तो ये आपको आईएफटी के भी काम आ जाएगी, जेड में भी काम आ जाएगी। ठीक है, इतना कर लो। और जीके में एक चीज़ ध्यान रखना, पर्सनल, देखो जीके वैसे तो इनफाइनाइट है, कहीं से कुछ भी आ सकता है, लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास टाइम है तो आप एक टारगेट बना लो। देखो, मुश्किल से दिन में सिर्फ 1 घंटा लगेगा, और धीरे धीरे जब दिन बढ़ेंगे तो 1 घंटा भी रिड्यूस होते होते आधे घंटे का काम है। भले ही शुरू के 1-2 दिन में 2-2 घंटे भी लगे, लेकिन हाँ, आगे जाके वो टाइम रिड्यूस होते आएगा। तो एक टारगेट बना लो। ये मेरे, देखो, जितने भी आज आपको चीज़ें बताऊंगा, अगर फॉलो कर ली, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, 12 डेज 12 मंथ, ये एक आप है ना एक रूल, थम रूल टाइप का कर लो कि ये करना ही है, 12 डेज 12 मंथ। इसका क्या मतलब है, जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 2 दिसंबर है, तो 2 दिसंबर से ही अगर काउंट करो तो 11 दिसंबर तक 12 डेज 12 मंथ का फॉर्मूला करो। अब इसमें भी क्या, एक वेबसाइट होती है, आई थिंक वो कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी है, उसमें एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चंस रहते हैं। वो दो वेबसाइट में मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ, एक है onlinegk.com या एक है gktoday.com। इन दोनों में से कोई एक वेबसाइट है जिसमें मंथली आपको एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आप क्वेश्चंस को एमसीक्यू के फॉर्म में ही करो, उससे आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो 12 डेज 12 मंथ में आप 2 से लेके 11 दिसंबर तक ये काम कर लो। ठीक है, दिन में सिर्फ 1 आध घंटा लगेगा, 1 से 2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे। ठीक है, तो आप जनवरी से लेके या दिसंबर से लेके लास्ट ईयर या इसी साल का ले लो, जनवरी 2022, एक दिन जनवरी 2022 कर लिया, फिर अगले दिन फेब 2020, और नोट्स प्रॉपर बनाना। फिर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जब तक ये दिसंबर भी ख़त्म होगा वो भी आखिरी में फिर कर लेना। ठीक है, इतना आप कर लो, तो क्या होगा कि करंट अफेयर्स वाली चीज़ से आप बेफिक्र हो गए। तो आईएफटी में भी आपका कट ऑफ निकल गया, जेड में भी निकल जाएगा अगर एक्सेल आ रही से भगवान की दया से कॉल आता है तो। ये आपने कर लिया। अब देखो, आपने कैट की तो एक प्रॉपर प्रिपरेशन की ही हुई है ना, तो मेरा मानना है कि आपको बेसिक नॉलेज तो होगा चीज़ों का, है ना, इतना तो हम मान के चल सकते हैं कि बेसिक नॉलेज होगा। हाँ, एग्जाम देते समय हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी जो हम अब आगे के एग्जाम्स में नहीं दोहराएंगे। लाइक हो सकता है कई बच्चों से बात होती है कि वो घबरा जाते हैं, है ना। एक चीज मेरी ध्यान से सुनो, अगर वो बच्चे जिन लोग समझ रहे हैं, है ना,
और कई लोगों से मेरी इससे बात भी हुई है। एक चीज ध्यान से समझ लो, आप सभी लोग, जितने भी आप में से लोग मेरे वीडियो देख रहे हो, जो भी कैट दे के एग्जाम में घबराया था, वो ये चीज समझ लो, वो आगे नहीं घबराएगा। क्योंकि सिर्फ पहला एग्जाम जो होता है ना सबसे बड़ा, उसी में लोग घबराते हैं। बाकी आगे के जितने भी एग्जाम होंगे किसी में आप नहीं घबराने वाले। तो वो आप जो बोलते हो ना एग्जाम में पैनिक हो गए थे, आगे आप किसी एग्जाम में पैनिक नहीं होगे। पिछले 10 साल का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लोग सिर्फ कैट में ही घबराते हैं, बल्कि उससे टफ होता है जेट और एफटी, इसमें कोई नहीं घबराता। ठीक है, आपको सीक्रेट्स बताऊंगे इस घबराने से याद आया। कई बार क्या होता है, लोग कैट के बाद थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। आपने भी, आप में से इवन कई लोग अभी जो वीडियो देख रहे होंगे, ध्यान देना कि कैट के पहले जो आप में एनर्जी थी, एंथुजियाज्म था, वो अब हो सकता है थोड़ा सा कम हो गया हो। बस ये कम मत होने दो, क्योंकि यह जिसका कम हुआ और जिसने यहाँ पे अपनी स्पीड पकड़ ली, वो आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पे अपनी एनर्जी कम मत होने देना। ठीक है, ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो आपको बहुत काम आएंगी और आपका एफटी और जेड दोनों कन्वर्ट करा के ले जाएंगे। ठीक है, हाँ, कमेंट सेक्शन में और कुछ पूछना हो तो आप पूछ लो, मैं स्पेसिफिक अलग से जेड और एफटी से रिलेटेड वीडियोस भी बना दूंगा। और हाँ, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाओ, आपको जेड और एफटी के भी टफ सेट ऑफ क्वेश्चन के इजी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और लास्ट ईयर के पेपर के भी सॉल्यूशन में धीरे धीरे अब अपलोड करना चालू कर दूंगा। ठीक है, तो अभी कुछ दिन में Z300 में बिजी रहूँगा, उसके बाद में अपने ये प्रॉपर अपने फिर से काम में लग जाऊंगा। ठीक, तो इतना हो गया। प्लस अब आपको मेन जो काम करना है वो ये करना है, मॉक टेस्ट पे भयंकर कंसंट्रेट करना है। अब ध्यान से देखो, कैट में जिन लोगों ने मॉक टेस्ट ज़्यादा नहीं दिए होंगे या एनालिसिस प्रॉपर नहीं किया होगा, दिक्कत हो गई ना। तो अब वो दिक्कत दोबारा अगर नहीं चाहते हो, तो आप मॉक टेस्ट पे पूरा का पूरा कंसंट्रेट करो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे। ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। पहले शुरुआत के कुछ दिनों में आईएफटी के दो। आईएफटी में एक चीज़ ध्यान रखना, भी इसका अलग से भी वीडियो बना दूंगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। जेड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है टाइम मैनेज करना, क्योंकि देखो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और टाइम बहुत कम होता है। बल्कि जेड में उल्टा है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं और टाइम ज़्यादा होता है। तो जेड में तो टाइम मैनेजमेंट पॉसिबल होता है, लेकिन आईएफटी में टाइम मैनेजमेंट बहुत टेढ़ी कीर है। तो इसको अगर टाइम मैनेजमेंट आपको प्रॉपर सीखना है तो आपको मॉक टेस्ट देना ही देना पड़ेगा, नहीं तो आप सीख कैसे पाओगे। ठीक है, उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आया होगा। फिर जब जैसे ही आपका 18 दिसंबर हो जाए, जैसे ही आपका 18 दिसंबर हो जाए, तुरंत आप तैयारी चालू कर दो जेड की, और जेड के मॉक देना चालू कर देना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा, जेड में एक सेक्शन अलग से हो जाएगा डिसीजन मेकिंग, है ना। वो तो अगर आपने मेरा Z300 लिया तो सिर्फ एक या दो वीडियो से ही मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, अगर मेरी बातें सुन ली तो आपके 95+ परसेंटाइल कहीं नहीं गए, अगर मेरी स्ट्रेटेजी से आपने काम किया। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग और अगर आपको खुद से भी करना है तो आप 18 दिसंबर के बाद भी कर सकते हो, है ना, 4-5 दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा, और मैंने जिन जिन पॉइंट्स को छुआ है अभी, है ना, आपके कई ऐसे पॉइंट्स को भी मैंने टच कर दिया होगा जो हो सकता है आपके दिमाग में घूम रहे हो कि हमसे कुछ ना हो पाएगा, हमसे हमारे बस की नहीं है। लेकिन मैंने बातों बातों में देखो सब चीज़ें बता दी कि आपके बस की सब कुछ है। सिर्फ कैट में लोग घबराते हैं, तो कैट को भूल जाओ। ठीक है, और कैट बहुत अच्छा गया है अगर, तो भी है ना, हवा में मत उड़ो, नहीं तो एफटी और जेड बिगाड़ दोगे। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई तो आप सभी को, जिनका कैट अच्छा गया है उनको भी प्रॉपर पढ़ाई करनी है, और जिनका कैट अच्छा नहीं गया है उनको तो पढ़ना ही है। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।